वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। दोस्तों, ये लेक्चर सीरीज़ तैयार की गई है हमारी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन प्रॉब्लम को देखते हुए। ये स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल भी जल्द ही आ जाएगा। और जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, अगर वो हमारी इस सीरीज़ को पूरा करने के बाद अगर अपना कोर्स शुरू करते हैं तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस लेक्चर सीरीज़ में 40 से 45 लेक्चर रहेंगे और एक लेक्चर 10 से 15 मिनट का हो सकता है। हमें उम्मीद है कि इससे आपकी काफ़ी इंग्लिश प्रॉब्लम जो ट्रांसलेशन प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनका मीनिंग आपको पहले से ही काफ़ी पता होगा। 90% तक आपको इनके मीनिंग पता ही होंगे, कोई एक आधा शायद ना पता हो, बाकी सब लगभग सभी पता होंगे। तो देखते हैं ये क्या है। देखिए, ही, हिज, हिम, 3 वर्ड दिए गए हैं, मेल के लिए यूज़ होते हैं। ही का मतलब लिखा गया है आपके सामने, ही वह उसने, हिज उसका उसकी उसके, हिम उसे उसको। इसी तरीके से मेल के लिए थे, ये फीमेल के लिए भी यहाँ पर हमारे पास है, शी वह उसने, हर उसका उसकी उसके। जैसे कि हिम में 2 वर्ड एक्स्ट्रा लिखे गए हैं, फीमेल में 2 ही वर्ड यूज़ होंगे, उसके लिए जो उसे और उसको वर्ड है ये फीमेल के हर में ही इसे रखा गया है। फिर आई मैं मैंने, माय मेरा मेरी मेरे, मी मुझे मुझको। इसी तरीके से तुम तुमने या आप आपने भी हो सकता है। योर तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, या आपका आपकी आपके। वी हम हमने, आर हमारा हमारी हमारे। ये आवर नहीं है, इसे आर पढ़ते हैं, आर। अज हमें हमको। दे वे उन्होंने, देयर उनका उनकी उनके। ये THEIR है, एक देयर THERE होता है। याद रखना इन दोनों में फ़र्क है, ये देयर है, देम उन्हें उनको। इसके बाद दिस यह, और दीज ये। दिस यह और दीज ये। दिस पास की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए, और दीज पास की ही लेकिन एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति के लिए। डिफरेंस ध्यान रखना है, दिस पास की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए, दीज पास की ही हों लेकिन एक से ज़्यादा हों। इसी तरीके से दैट और दोज, दैट वह, दोज वे, ये दूर की एक वस्तु के लिए, दैट दूर की एक वस्तु के लिए, और दोज वे दूर की एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए। आपको मालूम ही होंगे ये वर्ड्स। उसके बाद WH फैमिली आती है, जिसमें हमने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, हुम किसे किसको, हुज किसका किसकी किसके, हाउ कैसे, वाई क्यों, विच कौन सा कौन सी कौन से। हाउ मैनी और हाउ मच, कितना कितना, दोनों का मतलब सेम है, बस हाउ मैनी हाउ मच में इतना ही फ़र्क है कि हाउ मैनी हम जिन चीज़ों को गिन सकते हैं, जैसे पेन पेड़, इन चीज़ों को अगर हम गिन सकते हैं तो हम हाउ मैनी लगाते हैं। जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता उन्हें हम अनकाउंटेबल, जिन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं, वो हाउ मच में आते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात हम देखेंगे, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बोल सकते हैं। 6 तरीके से बोल सकते हैं का क्या मतलब है, जैसे कि लिखा है कि वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर नहीं है, क्या वह डॉक्टर है, क्या वह डॉक्टर नहीं है, वह डॉक्टर क्यों है। ये WH फैमिली का कोई भी वर्ड, और वह डॉक्टर क्यों नहीं है। आप देखिए, वह डॉक्टर है, इसमें आपको अफर्मेटिव, इसे हम अफर्मेटिव कहेंगे। इसमें आपको देखना है नहीं, कोई नहीं वर्ड तो नहीं है। आप 3 वर्ड देखिए, नहीं, और आगे क्या तो नहीं लगा, आगे क्या वर्ड तो नहीं लगा हुआ है, और कोई WH फैमिली का वर्ड तो नहीं है। अगर ये 3 वर्ड किसी भी सेंटेंस में नहीं आते तो वो अफर्मेटिव कहलाता है, जिसे हम आगे ए से डिनोट करते रहेंगे। फिर है वह डॉक्टर नहीं है, ये नहीं वर्ड ही अफर्मेटिव को नेगेटिव बना देता है। ये नहीं वर्ड आ जाएगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव को हम एन से डिनोट करेंगे आगे। फिर है क्या वह डॉक्टर है, ध्यान रखना इस जो जब क्या आगे लगा होता है तो वो WH फैमिली से नहीं आता, उसको हम इंटरोगेटिव से पहचानते हैं। आगे क्या लगा होता है तो हम उसे वर्ड नहीं पढ़ते हैं, वर्ड में उसे ट्रांसलेट नहीं करते हैं। ये आपको इंटरोगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब ये होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो येस नो आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं ये। हम देखेंगे इसको आगे ये कैसे बनते हैं। तो 2 तरीके हुए, अगर सबसे पहले क्या लगा हो तो आप जान लीजिए कि वो इंटरोगेटिव है, और अगर क्या के साथ साथ नहीं भी आ जाए तो हम उसे इंटरोगेटिव और नेगेटिव कहेंगे। वह डॉक्टर क्यों है,
क्यों वर्ड आपको WH फैमिली से मिल जाएगा, इसलिए इसे हम WH फैमिली का वर्ड कहते हैं। उसके बाद है वह डॉक्टर क्यों नहीं है, वह डॉक्टर क्यों नहीं है। तो WH फैमिली के साथ साथ जब आपको नहीं भी मिल जाए तो हम WH फैमिली प्लस नेगेटिव कहते हैं। तो ये 6 तरीके से ही एक सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से ही बना सकते हैं। ऐसे सातवां कोई वर्ड हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इसमें से काफ़ी हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी आ जाएगा। आप इसे फॉलो करते रहना। थैंक यू सो मच।